नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री सिलेबस का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और हिस्ट्री के 75 में से 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सभी छात्र इस पर मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं और फोकस करते हैं कि भाई हिस्ट्री पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे अंक भी क्या है, बहुत बढ़िया आएँगे और अच्छे अंकों से हम मतलब अपने पेपर को पास कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यह भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके सेकंड पेपर में अच्छे अंक आए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो 40% अंक भी नहीं ला पाए हैं। तो सभी विषयों को उपयोगिता से पढ़ते हुए चलना है आप सभी को उपयोगिता से तैयारी करनी है। चलिए, आज हम बात करते हैं हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। देखिए, हिस्ट्री में बेसिकली जो हिस्ट्री है, वो हमें राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री दोनों पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है हमें और राजस्थान भी पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ऑन इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी नेशनल मूवमेंट को, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने इतिहास को पढ़ना है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं हम कौन-कौन से विषयों को हम कौन-कौन से टॉपिक्स को हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, इसका हम और डिटेल अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम जो आरपीएससी ने सिलेबस दिया है, उसी के हिसाब से हम उसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। जैसे कि अब हम बात करें, तो इसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर है, वो गुप्त और मुगल काल के बारे में लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर, स्थापत्य, यानी कि हमें गुप्त काल और मुगल काल की साहित्य, कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है वह है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है इंडियन रेफरेंस में, जिसमें हम उसके बाद हमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल बाल पाल के बारे में पढ़ना है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ना है, भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, सुखदेव के बारे में पढ़ना है, रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, सोशल एंड रिलीजियस रिनेसेंस, यानी कि सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण हमारे भारत में हुआ उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें राजा राममोहन राय का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बिल्कुल इनसे सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सिलेबस में हमें इंडिया के रेफरेंस में, राजस्थान के रेफरेंस में 1857 की क्रांति पढ़नी है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राजस्थान के रेफरेंस में 1857 की क्रांति से पूछा जाता है। और हमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे जो बड़े नेताओं की क्या भूमिका रही है, भारत में जो सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद की क्या भूमिका रही है, इन सभी के बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है। नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल आज़ाद और बी.आर. अम्बेडकर की हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से 4 सभ्यताओं के नाम दिए हैं, केवल उन्हीं के बारे में पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सी सभ्यताएं? कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता के बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। और हम बात करें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 टू 18 सेंचुरी, मतलब हमें 8वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी तक का जो राजस्थान का इतिहास है वो पढ़ना है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं? गुर्जर प्रतिहार पढ़ने हैं, चौहान ऑफ अजमेर पढ़ने हैं और रिलेशन विद दिल्ली, मतलब सल्तनत काल से उनके क्या संबंध रहे हैं, मेवाड़ के और रणथंभौर के, जालौर के, और राजस्थान और मुगलों का क्या संबंध रहा है। राणा सांगा के बारे में पढ़ना है हमें, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है हमें, मान सिंह के बारे में पढ़ना है हमें, चंद्रसेन के बारे में पढ़ना है, राय सिंह के बारे में पढ़ना है, राज सिंह के बारे में हमें पढ़ना है। यानी हमारे राजस्थान के जितने भी जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले जो जितने भी राजा हैं और उनके सल्तनत काल के समय उनके क्या संबंध रहे हैं और मुगलों से उनके क्या संबंध रहे हैं, क्या संघर्ष रहे हैं, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति पढ़नी है
और प्रजामंडल के बारे में पढ़ना है। प्रजामंडल इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रजामंडल, तो ये हमें पढ़ना है। और पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट यानी कि जनजातीय आंदोलनों के बारे में भी हमें पढ़ना है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ना है। सोसाइटी एवं रिलीजन यानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें लोक देवता के बारे में पढ़ना है, देवियों के बारे में पढ़ना है, राजस्थान के जो जो संत हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है, और राजस्थान के स्थापत्य जैसे मंदिरों के बारे में पढ़ना है, किलों के बारे में पढ़ना है, महलों के बारे में पढ़ना है, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, मेलों के बारे में पढ़ना है, त्योहारों के बारे में पढ़ना है, और जो अपने आभूषण हैं उनके बारे में पढ़ना है, वस्त्रों के बारे में पढ़ना है, और लोक गीत हैं, लोक जो डांस हैं, लोक नृत्य के बारे में पढ़ना है, भाषा के बारे में पढ़ना है, और राजस्थान के साहित्य के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें कि इनका जो इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो गुप्त काल से एक क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे तो नेशनल मूवमेंट में ये सभी जितने भी भारतीय नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया, वहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, और राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन और दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, तो इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, और इन चारों सभ्यताओं में से एक क्वेश्चन आपका आना ही है, ये निश्चित है। इसलिए इन चारों सभ्यताओं को हमें ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों ही सभ्यताएं। फिर अगर हम बात करें तो राणा सांगा इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप इम्पोर्टेंट होता है, और राज सिंह भी इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान की 1857 की क्रांति से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक देवताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, आभूषणों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और भाषा एवं साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग एक छोटा सा सिलेबस है और सारे टॉपिक्स ही इसमें इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें इन सभी टॉपिकों पर एकदम बराबर ध्यान देना है। और इसको हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हुए हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और इतिहास विषय को अच्छे से समझेंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि आप यदि हमारे सभी वीडियो को एक बार देख लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो इतिहास निश्चित ही रूप से आपको समझ में आएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय पर प्राप्त होते रहें। सभी विषयों की इस पर अब आपको अध्ययन करवाया जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि भाई हम एक विषय पढ़ लेंगे तो दूसरे विषय कहाँ से पढ़ेंगे। आपको सभी विषयों की तैयारी यहीं पर कराई जाएगी, वो भी निःशुल्क कराई जाएगी। तो जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं, कोई कोचिंग संस्थान नहीं लगा सकते हैं, तो वो निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और निश्चित रूप से ही उस स्थिति में पहुँच जाएँगे कि उनके सिलेक्शन की संभावना बन सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इंडिया रेफरेंस में क्या पढ़ना है, हमें राजस्थान रेफरेंस में क्या पढ़ना है, और एक सिलेबस की देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलेबस की जानकारी होने के बाद ही हम अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे के आपके चैप्टर जो हैं वो आपको डे बाय डे आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, और एकदम मेहनत कीजिए, जिससे कि आने वाली जो स्कूल लेक्चर परीक्षा है उसमें आप ज़रूर सफल हों। धन्यवाद।